हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक चतुर युवक की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में बच्चों एक बनिए के बारे में बताया गया है जो कि बहुत कंजूस होता है और नौकरों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। मतलब उनको बहुत ज़्यादा उन पे दया नहीं दिखाता, बिल्कुल भी निर्दयी व्यवहार करता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इस कहानी से पता चलेगा कि कंजूस और मितव्ययी, मितव्ययी मतलब जो देख समझ के खर्चा करते हैं, सोच समझ के खर्चा करते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हम एक चतुर युवक की कहानी पढ़ते हैं। एक गांव में एक कंजूस बनिया रहता था। तो उसके पास कोई नौकर टिकता नहीं था। मतलब वो अपने काम करने के लिए जो भी नौकर रखता था वो सब उसके पास से जल्दी छोड़कर चले जाते थे। और वो जिसे भी नौकरी पर रखता था उसे पेट भर के खाना भी नहीं देता था और उसका वेतन भी कम देता था। वेतन मतलब उसकी तनख्वाह महीने की, वो भी कम देता था। इसलिए कोई भी नौकर उसके यहाँ रुकता नहीं था। और आसपास के 10 गाँव में बनिया अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था, मतलब फेमस था। वो अपने बहुत ज़्यादा कंजूस था। तो एक दिन बनिया को सबक सिखाने के इरादे से एक युवक उसके यहाँ नौकरी करने आया। तो बनिया उसको पूछता है कि तू कौन है, यहाँ क्यों आया है। तो युवक बोलता है, जी आपके यहाँ कोई काम मिलेगा। तो बनिया बोलता है, काम पर तो मैं तुझे रख लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुझे माननी होंगी। तो फिर वो युवक बोलता है कि ठीक है, आप बताइए, अभी सब बातें साफ हो जानी चाहिए। तो बनिया बोलता है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक तुझे मेरी दुकान पर काम करना होगा और घर के भी छोटे मोटे काम निपटाने होंगे। तो युवक बोलता है, जी मुझे मंजूर है। फिर बनिया बोलता है कि दोपहर का भोजन तुझे मेरे घर से मिलेगा, और भोजन में यदि रोटी सब्जी लेगा तो 2 रोटी और साथ में एक सब्जी मिलेगी, और यदि दाल चावल लेगा तो एक पत्ता भर दाल चावल मिलेंगे। बोल भोजन में क्या लेगा। तो युवक बोलता है, अपने मन में सोचता है और बोलता है, जी दाल चावल ही ठीक रहेंगे। तो बनिया बोलता है, ठीक है, तेरी पगार होगी 300 रुपया। पगार मतलब उसका जो वेतन था वो बताया उसने, 300 रुपया होगा। तो युवक बोलता है, मालिक ठीक है, बस आप मुझे काम पर रख लो। तो बनिया मन ही मन में बहुत खुश होता है, बोलता है, अरे वाह कितना सस्ता नौकर मिल गया। फिर बनिया बोलता है, जा शहर जाकर सौदे लेकर आ। सौदे मतलब जो सामान होता है वो उसको बताता है कि जा ये लेके आ। तो युवक बोलता है, अच्छा मालिक। और बनिए ने सौदों के हिसाब से युवक को पैसे दे दिए और आने जाने का किराया दे दिया। तो फिर युवक अपने मन में ऐसा सोचता है कि ये पैसे सौदों के हिसाब से कम है। वो सोचता है जितना सामान लाने के लिए इन्होंने मुझे बोला है उस हिसाब से पैसे कम है। तो ये बनिया अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझता है और मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। तो युवक बाजार से सभी सौदे आधा आधा किलो कम लेके आता है और उन सौदों में से जो पैसे बचते हैं उन्हें अपने पास रख लेता है और गांव लौट आता है। तो सभी सौदे ठीक से ले आया, चल अब भोजन ग्रहण कर ले, वो बनिया उसको बोलता है। तो युवक घर से बाहर गया और केले का एक पत्ता लेके आया और अपने सामने रख कर बैठ गया। तो केले का पत्ता तो आपको पता है बहुत बड़ा होता है साइज में। तो पूरे घर के दाल चावल उसके पत्ते में आ गए। ये देखकर बनिया को समझते देर नहीं लगी और फिर उसने अपने सौदों का हिसाब देखा। बनिया समझ गया कि ये लड़का बहुत चालाक है। तो उसने फिर अपने सौदों का हिसाब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्ला कर युवक को बुलाया। तो युवक दौड़ दौड़ के वहाँ पे आता है और बोलता है, जी मालिक। तो बनिया बोलता है, ये सौदे कम कैसे हैं, चल इनका हिसाब बता। तो युवक बोलता है, मालिक आप नाराज मत हो, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरा भी एक उसूल है। उसूल मतलब मेरा भी एक नियम है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतनी ही पगार की उम्मीद आपसे करता हूँ। लेकिन आप एक गरीब की ज़रूरत ही नहीं समझते, शायद इसीलिए कोई नौकर आपके यहाँ नहीं रुकता। मालिक आपके पास तो बेशुमार दौलत है, मतलब बहुत सारी पैसा है। यदि आप इस गरीब को भरपेट भोजन और पर्याप्त मात्रा में वेतन दोगे तो आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। एक गरीब तभी चोरी करता है जब उसे उसकी मेहनत से कम पैसा मिले। वो ईमानदार होकर भी बेईमानी करना सीख जाता है। तो ये सब कहकर युवक बनिया को उसके पैसे लौटा देता है और काम छोड़कर जाने लगता है। तभी बनिया उसको रोकता है और शर्मिंदा होते हुए बोलता है कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है और आज से मैं ये प्रण लेता हूँ, मतलब शपथ लेता हूँ कि कभी भी किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करूँगा, जुल्म नहीं करूँगा। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा और मुझे तुम्हारे जैसे नेक और ईमानदार नौकर की ज़रूरत है। तो युवक खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद करता है कि वो जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो पूरा हो गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि बचत करना अच्छी बात है, लेकिन हमें कभी भी किसी ज़रूरतमंद की चीज़ों पर हमें फिर भी ज़रूर खर्च करना चाहिए। हमें हमें किसी की
ज़रूरतों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कभी किसी के हक़ का पैसा नहीं मारना चाहिए। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतने ही पैसे देना चाहिए। मतलब किसी को भी किसी की मेहनत का पैसा नहीं मारना चाहिए। हमें हमें देख समझ के खर्च ज़रूर करना चाहिए, लेकिन कभी भी जिस जिस पैसे की ज़रूरत है, जिसका जितना मेहनत का पैसा होता है वो उसको ज़रूर देना चाहिए। तो ये था बच्चों इस कहानी की शिक्षा। आई आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।